हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15। मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी मैं बना रही हूँ बच्चे के लिए टिफ़िन। उसको स्कूल जाना है 7 बजे। तो मैं सोची कि क्या बनाऊँ, मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मटर रखा हुआ है, सलोनी बना लूँ। अभी सीजन ही चल रहा है मटर का, तो सलोनी एक नंबर टेस्टी लगती है। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले तेल गरम कर लिया, उसमें आलू डाल दिया और फिर मटर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के मैं इसको ढक के रख देती हूँ पकने के लिए। तो इसका आँच मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है, और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि रोटी भी बना दूँ इसके साथ। ये अगर ऐसे ही खाओ, चाहे रोटी के साथ खाओ, चाहे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खाओ ना, तो सलोनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी मौसम चल रहा है ना इसका, तो बहुत ही अच्छा मटर आ रहा है, और सलोनी भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ ली हूँ, और फिर हरी धनिया ले लिया, और मिर्चा मैंने एक लिया है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते, तो एक मिर्चा ले ली हूँ, और 3-4 लहसुन की कलियाँ। इसको फिर मैं चलती हूँ पीस लेती हूँ मिक्सर में। तो अभी मैंने जो बर्तन रखा था मैं उसको भी धो देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना तुरंत का तुरंत काम करना चाहिए। तो मैं जितने भी बर्तन यूज करती हूँ ना साफ़ रहते, तो उसको मैं धो के ऐसे ही रख देती हूँ, और बीच बीच में ना सलोनी को भी चलाते जाती हूँ ताकि वो चिपके ना। वैसे भी उसमें पानी खुद ही है, मतलब छोड़ता है पानी, तो फिर है। तो इधर मैं सारे जो मसाले तैयार किए थे, धनिया वगैरह, उसको मैं पीस लेती हूँ। तो पीसने के बाद भी इसमें डाल दूँगी। तो जो लोग यूपी के होंगे, बनारस के होंगे, मतलब बिहार के, जो उस साइड के होंगे ना, सबको पता होगा इस रेसिपी के बारे में, क्योंकि ये सीजनी वो रेसिपी है। सब लोग बहुत पसंद करते हैं इसको खाना। इसमें क्या है ना कि मसाला वगैरह कुछ पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी एक नंबर के टेस्ट देता ही है। तो अभी मैंने चलाया तो मुझे लगा कि अभी नहीं पका था, क्योंकि इसको मसाला डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं रहता, तो इसीलिए हमें इसे 95% पहले ही पका लेना है। तो अब देखती हूँ, लग रहा है मुझे पक गया है। अब इसमें चलती हूँ, डाल दी मसाला। उसके बाद ये जो मिक्सर था इसको भी धो के मैं, क्योंकि मसाला वेस्ट नहीं करती, जो इसमें बहुत सारा मसाला लगा था, तो इसको भी मैं इसमें धो के डाल दी। तो उसके साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड करना था, तो इसी बहाने मतलब पानी भी हो गया मेरा। तो अब डाल दिया। अब इसको बाद फिर एक बार ढक देती हूँ पकने के लिए। और जो ये जार है ना, उसको मैं धो लेती हूँ तुरंत, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं तुरंत धो के हटा लेती हूँ। साबुन से मैं धोती हूँ, बट क्या ना कि कब धोती हूँ, जब मुझे लगता है ना कि कल फास्टिंग है या कुछ ऐसा, तो मैं धो देती हूँ, या हफ्ते में एक बार। अब जब दिन में 2 बार मिक्सर जार यूज कर रही हूँ, तो फिर मैं ऐसे पानी से ही धो के तुरंत रख देती हूँ। तो मैंने आटा गूँथ लिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि एक पर चलती हूँ, फटाफट रोटी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने तवा रख दिया गरम होने के लिए, और उधर चकई काट लेती हूँ। फिर उसके बाद रोटी बना लेती हूँ। और इधर सलोनी क्या है कि पक रही है, पक तो चुकी है, बस थोड़ा सा जो उसका पानी है ना, वो तेज़ आंच पे मैंने रख दिया है, क्योंकि जो पानी वाला जैसे वो फ्लेवर आता है वैसा ना आए, थोड़ा सा सोनपन जो होता है ना वैसा आ जाए, और पानी जले भी नहीं। तो इसलिए मैं तेज़ आंच पे उसको रख दी हूँ, हो रहा है। तो फिर रोटी इधर हो चली है। एक ज़्यादा रोटी बनाना नहीं, अभी मैं सबके लिए बाद में बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग तो नाश्ता बाद में करेंगे 9 साढ़े 9 बजे। तो अभी सिर्फ उसी के लिए बना देती हूँ। और वो मॉर्निंग में कुछ खाता नहीं, कोई फ्रूट रहता है तो वो खा लेता है, और आज फ्रूट तो है नहीं, तो फिर मैं बोली कि बिना खाए मत जाओ, खाली पेट जाना भी नहीं चाहिए घर से बाहर। तो मैं इसीलिए उसके लिए बिस्किट निकाली, और पानी में वो कि आप यही खा लो, बस खा के चले जाओ। उसके बाद मैंने टिफ़िन बना लिया था, और ये मैं बैग में उसके टिफ़िन डाल देती हूँ। और बॉटल में चेक कर रही थी कि पानी तो नहीं गिर रहा है, लेकिन नहीं गिर रहा है, लीकेज प्रूफ है तो वो नहीं गिरता। तो उसको मैंने भेज दिया। अब आगे मेरी बारी घर के कामों की। तो उसके बाद फिर मैं हाथ पैर धो लिए अच्छे से फिर से, और चलती हूँ भगवान जी का पूजा करती हूँ।
क्योंकि भगवान जी का जब तक पूजा ना करो ना तब तक मन पता नहीं अलग ही रहता है, अजीब सा लगता है। तो फिर मैं वहाँ पे पूजा कर चुकी, और जो वो इसका कलश का पानी बचता है ना, मैं फेंकती नहीं, मैं ऐसे ही पौधों में डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ के इन तीनों पौधों में डाल दिया। उसके बाद और यहाँ भी बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, तो मैं इनको भी पानी डाल देती हूँ। ये जो छोटी बाल्टी में मैंने रखा है ये फूल वगैरह ना, ये सब भगवान जी के ऊपर जो चढ़ता है ना, वही मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो इकट्ठा हो जाता है तो फिर विसर्जन करा देती हूँ। तो इधर भी सारे प्लांट थे, सब में पानी मैंने डाल दिया। अब उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। अब फिर अभी यही सब काम तो पड़ा हुआ है, तो बच्चे सोए थे, हम लोग सोए थे, तो फिर बिस्तर फैला हुआ था, तो मैंने सोचा बिस्तर सब ठीक कर लूँ, उसके बाद फिर और जो करना रहेगा तो करूँगी। क्योंकि काम तो भाई ख़त्म ही नहीं होता, चाहे कितना भी करो, तो हमें उसी बीच में टाइम निकाल के अपने लिए भी जैसे नाश्ता वगैरह करना, तो ये सब ज़रूरी है कि कुछ कामों को स्किप करके ना ये सब कर लो, ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर काम तो लगा ही रहेगा। और उसी में ये छोटू वहाँ से आ गए थे, मस्ती कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मम्मा छतरी खोलो, मम्मा छतरी खोलो। इनका क्या है ना कि खुलवाते हैं फिर बंद करवाते हैं, खुलवाते हैं फिर बंद करवाते हैं, ये ऐसे ही लगाए रहते हैं। हाँ, प्रॉपर मतलब काम आपको नहीं करने देते। तो फिर ये इसमें लग रहा है जंग लग गया था, इतने दिनों से बंद था, तो फिर मैं इसको खोल दी। अब खोल के इनको दे दी, बोली कि बेटा आप चले जाओ बाहर थोड़ी देर, मैं बिस्तर ठीक कर लूँ। तो इनको भेज दिया। वैसे तो बिस्तर मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं था, कल रात को ही बिछाया था, बस थोड़ा बहुत ऐसे था और कचरा था तो मैंने झाड़ दिया। और सामान तो बिखरना ही है, तो ये सब मैंने रात को बच्चे को लगाती हूँ पाउडर, तो वो सब मैं अब फिर अभी रखती हूँ, क्योंकि रात को फिर कौन उठेगा। तो मैंने सारा सब अपनी जगह पे रख दिया और फिर झाड़ू मार लेती हूँ। तो कैमरा रखा हुआ था, इनकी नज़र कैमरे पड़ गई, बैठ गई कमरे के सामने। फिर अपने रूम में झाड़ू मार लेती हूँ, फिर उधर सब जगह मैं पूरे घर में झाड़ू मार लेती हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट कर दें। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, जैसे भी लगती हो, तो उसको भी कमेंट करिए, तो फिर मुझे पता चले कि हाँ कितने लोग देख रहे हैं, कि इनको पसंद आ रहा है क्या, तो फिर मुझे भी पता चले। और फिर अभी इस रूम में भी बिस्तर बेडशीट मैंने धोया था, नहीं लगाया था, तो फिर मैं बोली कि चलो आज लगा देती हूँ। तो इसमें भी मैं बेडशीट लगाने जा रही थी, ये मेरे से पहले ही आके बैठ गए, बोले मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा वो, मम्मा ये पढ़ूँगा वो पढ़ूँगा, इनका लग गया है। और फिर मैं इनको बोली बेटा उधर चले जाओ, मैं इधर से लगा लेती हूँ। वैसे तो जब जैसे घर खाली रहता है ना, तो फटाफट इंसान लगा लेता है, लेकिन अब बच्चे रहते हैं उसी में ना, तो थोड़ा सा तो मैनेज करना ही होता है, तो कोई बात नहीं है, अच्छा भी लगता है कि कोई हाँ साथ में है। तो फिर अभी कोई जल्दी नहीं था ना, अब अगर जल्दी होता तब गुस्सा आती कि हाँ बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे आराम से फिर कर लेती हूँ। मैं इधर का बेडशीट लगाने के बाद फिर उसको इधर बैठा दूँगी, तो फिर उधर का लगा लेती हूँ। तो वो जो ये बुक था ड्राइंग वाला, वो मम्मा ये एप्पल है, वो है, मतलब बहुत सारी बातें कर रहा था, तो मैंने इधर उसको बैठा दिया। और इधर बैठा तो मुझे लगा कि वो किनारे से गिर ना जाए, तो इसलिए मैंने बीच में कर दिया उसको। वो अपना अम्ब्रेला लेके बैठ गया है, और फिर मैं इधर बेडशीट लगा लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए हैं, अभी कपड़ा वगैरह डालना है, और दोपहर का खाना भी बनाना है। मतलब बहुत सारे दिन के काम जो हैं वो सब बहुत सारे हैं, तो मैं उन सबको कैप्चर नहीं कर पाई थी, तो मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था। अब इसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।